सरोज के पास रुख करते हैं। सरोज, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। विशाल, भाजपा की आप बताएं इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, इस वक्त हम भाजपा के दफ्तर में हैं। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर भाजपा के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है अशोक कौल, उनसे बात करते हैं। बहुत बधाई साहब, आपको 3 सीट्स पे लड़े, 1 जीते। आप रिजल्ट एक्सपेक्टेड था या चाह रहे थे कि एक और सीट निकले? नहीं, देखा जाए तो हमारी तो ठीक है, हम 3 सीटों पर लड़े हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन हमारे 28 एमएलए थे, 28 एमएलए में से हम यही मानते थे कि हम 1 सीट जीतेंगे, और वो जो हमारा एक्सपेक्टेड था वो हमने पा लिया है। और उसमें भी 28 की जगह हमको 32 वोट्स मिले हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो काम है, उनका जो विजन है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो विकास है, उसको देखकर 4 लोगों को लगा होगा कि हमको मोदी जी के साथ जाना चाहिए, और वो मोदी जी के साथ गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और हम 28 होने के बाद भी हमने 32 सीटें जीती, 32 सीटें हमको मिली। और जो तीसरी नोटिफिकेशन थी, उस तीसरी नोटिफिकेशन में नंबर 1 है, हमको 32 मिले, ओबराय जी को 31 मिले, और जो तीसरा कैंडिडेट एनसी का था उसको शायद 21 या 22 मिले। जी जी जी। और अभी हमने देखा 2021 से लेके अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई थी, स्पेशली अगर हम अपर हाउस की बात करें, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। आप पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हैं, डीप रूटेड है। आपकी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस या लोगों के जो आगे इश्यूज रहेंगे किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, या पर्टिकुलर कुछ इश्यूज जो आप चाहेंगे कि नेशनल लेवल पे आगे जाए? नहीं, ऐसा है कि हम जम्मू कश्मीर को एक होल देखते हैं, और उसी प्रकार से हमने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किया है, और कश्मीर में भी हमने उसी दृष्टि से काम किया है। हमारा जो फोकस होगा वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के काम के लिए। और जम्मू कश्मीर जो आइडियोलॉजी है, ये जिस प्रकार की आइडियोलॉजी कश्मीर में लेकर चल पड़े हैं यहाँ के पॉलिटिकल लोग, उसको ठीक करना, उसको राष्ट्रीय विचार का बनाना, ये हमारा दायित्व रहेगा, और हम बिल्कुल उसको बनाएंगे। कौल साहब, जो ये 4 इंडिपेंडेंट्स हैं जिन्होंने आपको वोट डाला है, प्रोस्पेक्ट्स इस तरह से बन सकते हैं कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन आए तो वो बीजेपी की पार्टी फोल्ड में आएंगे? देखेंगे कल क्या होता है। कल तो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे सुनील शर्मा जी बहुत कुछ बता चुके हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वक्फ चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी भी जुड़ी है। बस एक सवाल लेंगे आपसे। दरख्शां जी, बहुत मुबारक, 3 सीट्स में से 1 सीट निकली है। क्या कुछ आगे प्लान है? अभी आज सेलिब्रेशंस भी होने वाली है यहाँ पे। देखिए, पहले हम यही कहेंगे कि ये हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं सतपाल शर्मा जी, उनको बहुत बहुत बधाई, और पार्टी को बहुत मुबारक है कि हम यहाँ से, आप देख रहे हैं कि सरकार जो उमर अब्दुल्ला साहब की है, उन्होंने किस तरह से यहाँ पे एक किस्म का वो एक विवाद खड़ा किया था। हर एक को कुरान शरीफ लेके वो कसम दिला रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे 28 एमएलए होने के बाद हम 32 वोट्स हासिल करके एक अच्छी सी जो हमारी जीत है वो हो गई। हमारी जो रिप्रेजेंटेशन अब अपर हाउस में, राज्यसभा में होगी, वो शानदार होगी। और ये सरकार को जानना चाहिए कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो खुश नहीं हैं। अब लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, और बदलाव की राजनीति आज से ही शुरू हो गई। बस एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ आखिर में, आपने कहा कि बदलाव की राजनीति किस तरह से, हालांकि इससे पहले भी हमें याद है शमशेर सिंह मनहास थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपर हाउस में। उसके बाद अभी वहां पर आपके जो खटाना साहब है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हालांकि वो इलेक्टेड नहीं है, अपॉइंटेड है। ये तो इलेक्टेड है अब सत शर्मा जी। तो किस तरह से लग रहा है भाजपा के लिए, स्पेशली कश्मीर में अब चीजें बदलना शुरू हो सकती हैं, भले ही 1 सीट जीते हैं, वो भी राज्यसभा की? देखिए, हमारे ये नहीं है ये 1 ही सीट है, बल्कि राज्यसभा में जब आप किसी कैंडिडेट को भेजते हैं, वो आपका नेतृत्व पूरे JNK का करेगा, वो एक जगह का नहीं होता है, क्योंकि वो लोकसभा कैंडिडेट नहीं होता है, इसलिए वो नेतृत्व हर जगह का करेगा। और हमारी जो सोच है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो सबको साथ लेके चलना है। हम दूसरे लोगों की तरह वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं कि हमें एक कम्युनिटी को लेके चलना है, बल्कि हम जम्मू कश्मीर को लेके चल रहे हैं। इसलिए आज आपने देखा हमारे 28 होते हुए 32 वोटों से हम जीत गए।
बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कहीं ना कहीं पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है अशोक कौल, वो भी कह रहे हैं कि हम खुश इस बात से हैं कि हालांकि हमारे 28 वोट थे लेकिन हमें 32 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं 4 ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है विशाल जिन्होंने भाजपा के कैंडिडेट के लिए वोट किया है। तो देखिए प्रोस्पेक्टिव किस तरह से बदलता है कि क्या आने वाले फिर अगर यहाँ पर यूएलबी इलेक्शंस होते हैं या जो 2029 में यहाँ इलेक्शन होंगे, क्या ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपना रुख आहिस्ता आहिस्ता भाजपा की तरफ करेंगे? वो एक भाजपा के लिए बहुत बड़ा एड ऑन और बहुत पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा एज रहेगा यहाँ पर विशाल जी।